हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में, जिसमें आपके लिए लेके आए हैं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका आज का, शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि प्रश्नोत्तरी। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? तो छात्रों का विश्वास, इसका सी राइट आंसर होगा। अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। 20 का राइट आंसर होगा। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से तात्पर्य है कि ये 20 का राइट आंसर होगा। ये सभी शिक्षा तभी सार्थक होगी जब 20 का राइट आंसर होगा, छात्र केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। शिक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, शिक्षण एक कौशल है। इसका राइट आंसर होगा, शिक्षण एक कौशल है। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? तो बहुत गंभीर होकर व्यवहार करेंगे। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से बहुत गंभीर होकर व्यवहार करेंगे। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो शिक्षकों का है। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षकों का है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं तो उनके शिष्य। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके शिष्य करते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर है इसका, बालकों का सर्वांगीण विकास। बालकों का सर्वांगीण विकास आपके शिक्षा का आपका मेन मुद्दा होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो ए और बी दोनों को रखना चाहिए। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापक के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक। ये सभी 20 का राइट आंसर होगा। ये प्रधानाचार्य को ये सभी होना चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, तो आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति क्या होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा इसका डी, बालक केंद्रित। शिक्षण की योजना पद्धति बालक केंद्रित होना चाहिए। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? तो अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। इसका राइट आंसर होगा, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो अध्यापक मुख्य रूप से समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। इसका राइट आंसर होगा। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? तो स्कूल का नीरस वातावरण। स्कूल का नीरस वातावरण मान सकते हैं। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है तो अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अध्यापक की कार्यों की सराहना करके। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए। तो ए और बी ये दोनों है इसका राइट आंसर। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है ए एवं बी दोनों के लिए। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा उद्देश्यहीन शिक्षा। सी इसका राइट आंसर होगा, उद्देश्यहीन शिक्षा। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। इसका राइट आंसर होगा बी, शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो लोकतांत्रिक कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो प्राइमरी कक्षाओं में। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता प्राइमरी कक्षाओं में पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, तो ये सभी आशा करते हैं। समर्पण, निष्ठा, आज्ञा पालन की भाव, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी आशा करता है। अभिभावक एवं बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, तो अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से ए एवं बी दोनों इसका राइट आंसर होगा, आशा करते हैं। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप
क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सहर्ष तैयार हो जाएंगे। मना नहीं करना है आपको, इस सहर्ष तैयार हो जाएंगे, सी इसका राइट आंसर होगा। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है, इसका बी इसका राइट आंसर होगा आवश्यक है। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे, ये राइट आंसर होगा इसका डी, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए, तो प्रभावी अभिव्यक्ति का गुण होना चाहिए। विद्यालय में खेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है, तो डी इसका राइट आंसर हो छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, ए इसका राइट आंसर होगा। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है शिक्षकों को निर्देश। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है, तो डी इसका राइट आंसर होगा शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, तो कैसे करेंगे? सामूहिक ढंग से करेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा एक मित्र के रूप में, ये इसका राइट आंसर होगा। एक मित्र के रूप में उसके साथ आपका व्यवहार होगा। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं तो केवल दंड देने वाला हो, मतलब एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं तो जो केवल दंड देने वाला हो। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, तो प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, तो इसका राइट आंसर होगा नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्कूल के ऊपर होना चाहिए। छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है, तो गृह कार्य का बोझ अपेक्षित नहीं है। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, तो ए इसका राइट आंसर होगा आत्मसंतोष की भावना। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, ए इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, 20 का राइट आंसर होगा। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप सी इसका राइट आंसर होगा स्वीकार कर लेंगे। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, 20 का राइट आंसर होगा। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, तो गैर सरकारी समितियों के हाथ में। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, तो डी का राइट आंसर होगा अभिभावक को पत्र लिखेंगे। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है, तो छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है, तो शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता, डी इसका राइट आंसर होगा। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिस्लेट होता है, तो प्लेटो विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिस्लेट होता है, प्लेटो के अनुसार। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे, तो हर्बर्ट ने सीखने के
5 चरण बताए थे। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। सी इसका राइट आंसर होगा, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो जर्मनी इसका राइट आंसर होगा, सी। किंडरगार्टन स्कूल जर्मनी में खोले गए थे। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। वार्तालाप करना भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। 20 का राइट आंसर होगा, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? तो भ्रमण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की उत्तम विधि है। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, देश में साक्षरता बढ़ी, मतलब ये सभी इसका राइट आंसर होगा। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत फ्रोबेल ने की थी। सी इसका राइट आंसर होगा, फ्रोबेल ने की थी। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? तो डी इसका राइट आंसर होगा, टीपी नन का विचार था। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे गुरुकुल। तो आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे गुरुकुल। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे कार्वे। सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल में। धन्यवाद।